It is very interesting chapter because there is a various changes which are occurs in our body is discussion in today's classes. Going to discussion in today's classes that is reaching the age of adolescence. देखिए चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम सीख सकते हैं आसानी से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. सभी के लाइफ में एक स्टेज होता है, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं उसका एक स्टेज होता है, तो इसी प्रकार से डिफरेंट स्टेज होते हैं लाइफ के. उसको हम लेके करके देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेज होता है लाइफ का क्या है बच्चों बताइए ब्लैक बोर्ड पे. दैट इज इन्फेंसी. इन्फेंसी. सेकेंड वन इज चाइल्डहुड. थर्ड वन इज एडोलेसेंस. फोर्थ वन इज एडल्टहुड. फिफ्थ वन इज ओल्ड एज एंड अबव 40. कहने का ये मतलब है कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं लाइफ के, जिसमें पहले आता है आपके इन्फेंसी के जो इसके एज होते हैं, जब बच्चा जब छोटा होता है, जब बेबी होता है तो उसका जो एज हम मानते हैं इन्फेंसी के दौरान दैट इज 0 to 2 years. 0 to 2 years. नेक्स्ट वी डिस्कस द चाइल्डहुड एज दैट इज 3 to 12. जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 साल का हो जाता है, तो 3 से 12 के जो अंतराल होते हैं, 3 से 12 के जो बच्चे की उम्र होते हैं उनको हम लोग मानते हैं चाइल्डहुड. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट वी डिस्कस द एडोलेसेंस. इस चैप्टर में हमको मेन पढ़ना है एडोलेसेंस. और एडोलेसेंस के दौरान जो जो चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस जो जो होते हैं, बॉडी चेंजेस जो जो होते हैं, उन सब चीज़ों को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. तो एडोलेसेंस में जो एज आते हैं वो आता है आपका 13 to 19 years. ठीक है. नेक्स्ट वी डिस्कस द फोर्थ वन दैट इज एडल्टहुड. जब बड़ा हो जाता है बच्चा, जब समझदार हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडल्ट हो गया है, बड़ा हो गया है. 18 प्लस माना जाता है. इसमें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 20 to 40 और 18 के बाद. ठीक है बच्चों. तो एडल्टहुड भी हम लोग पढ़ लिए कि एज जो होते हैं इसके कितने होते हैं, 20 से 40 साल तक. नेक्स्ट आपका है फिफ्थ वन दैट इज ओल्ड एज अबव 40. इस समय जो व्यक्ति जो होता है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है और उसके मसल्स जो हैं अच्छे से काम नहीं करते हैं, मतलब कंपैरिजन टू दिस एज इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड की तुलना में जितना फुर्ती होता है, जितना हमारा बॉडी वर्क करता है, उसके कंपैरिजन में ओल्ड एज के दौरान जो होता है हमारा बॉडी जो है वो काम नहीं करेगा. आपके भी घर में कोई बूढ़े व्यक्ति होंगे जिनकी जो एज होगी अबाउट 40 ईयर्स होगा. 40 ईयर्स को हम लोग पूरा बूढ़ा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम इतना कंसिडर कर सकते हैं कि वो उनकी जो उम्र है वो पहले की तुलना में ज़्यादा हो गई है. तो ज़्यादा हो गई है तो उनका जो शारीरिक रूप है, शारीरिक जो काम करने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी. तो ओल्ड एज हो गया अबाउट 40 ईयर्स. नाउ वी डिस्कस द टर्म्स वन बाय वन. दैट इज फर्स्ट वन इज इन्फेंसी. Infancy is a stage of growth. Infancy is a stage of growth of baby from birth to 2 years. ठीक है. जब बच्चा एकदम छोटा होता है, जब जन्म लेता है, शिशु होता है, बेबी जिसको बोलते हैं हम लोग, इज अ स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 2 years. जन्म लेने के बाद से 2 साल तक के बच्चे को क्या बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं. ठीक है बच्चों. Now we second discuss the childhood. What is the meaning of childhood? बताइए. ये हो गया आपका इन्फेंसी, ये हो गया आपका चाइल्डहुड. That is first topic. Now we discuss the second point that is infancy. Then we discuss the childhood. Childhood में stage of growth of child from 3 to 12 years. इसमें जो एज होते हैं, जो स्टेज ऑफ ग्रोथ होता है चाइल्ड का कितना होता है, 3 to 12 years. 3 से 12 साल की उम्र में, 3 से लेके 12 साल की उम्र तक के जो एज होते हैं उनको हम लोग किस में लेते हैं, चाइल्डहुड में लेते हैं. ठीक है. तो अभी तक हमने डिस्कस किया इन्फेंसी, चाइल्डहुड और जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ जो होते हैं उसको हम लोग ने एक एक करके देखा. नाउ वी डिस्कस द फोर्थ वन दैट इज एडोलेसेंस. एडोलेसेंस किशोरावस्था बोलते हैं इसको हिंदी में.
इसके जो पीरियड होते हैं, जो इसके पीरियड होते हैं, ट्रांजिशन पीरियड जो होते हैं वो कितने होते हैं बताइए? फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो एज होता है आपका 13 टू 19 ईयर्स, कहीं कहीं आपको 11 भी मिलेगा, 11 टू 19 मिलेगा, 12 टू 19 मिलेगा, 11 टू 18 मिलेगा, 12 टू 18 मिलेगा, तो कहीं अप्रॉक्सीमेट मान के लिखा जाता है, कहीं की दूसरे बुक में आपको मिल सकते हैं, सभी सही है, तो आप उसको 13 टू 19 ईयर्स मान सकते हैं। एडोलेसेंस को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन 19 से ज़्यादा कहीं आपको नहीं मिलेगा एडोलेसेंस में। Next we discuss the fifth point, that is adulthood. Adulthood, it is a period between 20 to 40 years. It is a period between 20 to 40 years. 20 से 40 साल की उम्र के जो बीच के व्यक्ति आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडल्ट बोलते हैं। ठीक है, आपको 18 प्लस को भी एडल्ट बोल सकते हैं आप, लेकिन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं 20 to 40 और 18 to 40 आपको कहीं की बुक में मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप 20 to 40 को कंसीडर करिए। ठीक है, 20 to 40। कंसीडर करिए एडल्टहुड में। नेक्स्ट है आपका दैट इज ओल्ड एज। इट इज़ अ पीरियड अबव 40 ईयर्स। हम लोगों ने यहाँ भी डिस्कस किया था कि जो ओल्ड एज होते हैं वो आपका कितना होता है? इट इज़ अ पीरियड अबव 40 ईयर्स। हमने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ को देखे, उसके डिफिनेशन को देख रहे हैं और सब चीज़ों को समझते जा रहे हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो बड़ी चीज़ें भी आपको समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट वी डिस्कस द 7th पॉइंट, दैट इज पुवर्टी। पुवर्टी क्या होता है बच्चों? आपके एनसीईआरटी में आपको मिलेगा फर्स्ट पेज में पुवर्टी क्या होता है, इसके डिफिनेशंस क्या होते हैं, आपको समझना ज़रूरी है। इट इज़ अ पीरियड व्हेन सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड, व्हेन सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन बॉय और गर्ल्स एंड दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर। इसमें आपको दिखेगा 2 वर्ड्स को हम अंडरलाइन करेंगे, एक सेक्सुअली मैच्योर एंड व्हेन सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन बॉय और गर्ल्स। इट इज़ अ पीरियड, इट इज़ अ स्टेज व्हेन द बॉयज और गर्ल्स एंड दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर। जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं एट दिस स्टेज, दैट इज कॉल्ड पुवर्टी इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट इज बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने इन सब डिफिनेशंस को ध्यान दिया और इनको हम चीज़ों को बारीकी से समझे। वी डिस्कस द अदर पॉइंट, दैट इज बॉयज़ अटेन पुवर्टी एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। बॉयज़ में जो पुवर्टी अटेन होता है, मतलब जो पुवर्टी बॉयज़ में आता है वो कौन से एज में आता है बच्चों? वो आता है आपका एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। गर्ल्स में कब आता है बच्चों? देखिए, गर्ल्स में जो होता है वो आपका पुवर्टी जो होता है 11 ईयर्स में ही आ जाता है। गर्ल्स आर मोर मैच्योर देन बॉयज़, लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो पुवर्टी होता है वो पहले आता है, मैच्योरिटी जो होता है वो आप बॉयज़ की तुलना में गर्ल्स में पहले आता है। तो गर्ल्स में जो होता है वो कितना एज में आता है बच्चों? गर्ल्स में आता है 11 में और बॉयज़ में आता है 14 में। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम्स में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग द टीनेजर्स। जब बच्चा टीन एज में होता है तो उस समय जो होता है चेंजेस क्या क्या आते हैं? बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कहा जाता है बच्चों कि एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। एडोलेसेंस के दौरान बहुत सारी चेंजेस जो होती है बॉडी में आती है, बहुत सारे तूफान जो होते हैं बॉडी में आते हैं। तूफान मतलब नहीं, कहने का ये मतलब है हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो बॉडी में, उसको हम एक तूफान के तौर पे कह सकते हैं। तो वी डिस्कस अबाउट द व्हाट चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग द टीनेजर्स। व्हाट चेंजेस, तो व्हाट चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग द टीनेजर्स? द चेंज इन टीनेजर्स ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ टीन एज के दौरान, फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंक्रीज इन हाइट। इंक्रीज इन हाइट होता है क्या है कि टीनेजर्स के दौरान जो हाइट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हाइट जो होता है क्या होता है बच्चों? इंक्रीज हो जाता है। और चेंज इन बॉडी शेप, उस समय क्या होता है बच्चों? बॉडी शेप में चेंज हो जाता है। देखिए, होता है क्या है कि जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए?
कुछ नहीं करना चाहिए, बस बैलेंस डाइट का ध्यान रखेंगे। जो पोषक तत्व हैं हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी उनको लेना है, न्यूट्रिएंट्स को लेना है, संतुलित आहार जिसको बोलते हैं उसको लेना है, ठीक है, जिससे हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होगा। आपने देखा होगा कॉम्प्लेन का प्रचार भी आता है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी आते हैं कि ये खाइए वो खाइए। ज़्यादा प्रचार के पीछे नहीं भागना है, जो आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन सब चीज़ों को खाइए, उससे आपको बैलेंस डाइट मिलेगा। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में चेंजेस होते हैं जब बच्चा बड़ा होता है। तो क्या होता है बच्चों, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं। शोल्डर्स का ब्रॉड हो जाना, हाइट का बढ़ना तो है ही, तो ऐसे भी बॉडी शेप चेंज हो जा रहे हैं। लेकिन उनके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्स हैं, लेग्स हैं, पैर हैं, हाथ हैं, ये सब क्या होते हैं बच्चों, बड़े होने लगते हैं, तभी तो बच्चा बड़ा होगा। तो जो लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, बड़ा होने लगता है। चेंज इन वॉइस, चेंज इन वॉइस, देखिए जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो क्या होता है, जो डीपर होता है जनरली, और गर्ल्स का जो होता है वो डीपर नहीं होता है। उनका पिच जो होता है ज़्यादा होता है, गर्ल्स का जो पिच होता है वो ज़्यादा होता है, आवाज़ जो होता है वो पतला होता है। वॉइस की कंपैरिजन में जनरली ऐसा देखा गया है। नेक्स्ट वी डिस्कस द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स जो होता है, जो पसीना आते हैं बॉडी में, जब आप खेल रहे होते हो, एक्सरसाइज कर रहे होते हो, स्वेटिंग होता है बॉडी में। जो स्वेटिंग होता है बॉडी में उसके द्वारा क्या होता है बच्चों, जब ऑयली स्किन्स होने लगते हैं, स्वेट ग्लैंड भी बोल सकते हैं एंड ऑयल भी बोल सकते हैं। पसीना और जो ऑयली पदार्थ हमारे स्किन से निकलता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में से जो एक निकलता है, बोलते हैं ना ACNE, आपने देखा होगा, एंड पिंपल्स जो निकलते हैं वो इसी के कारण होता है, स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड के कारण। ग्लैंड को हम लोग टिश्यू बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एक्चुअली फेस में ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो फेस में ज़्यादा निकलता है तो उसको बजाना नहीं है, बजाने का मतलब ये है कि उसको फोड़ना नहीं है। उससे क्या होता है कि आपके स्किन में दाग हो जाएगा, वो अपने आप एज ए बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एज वो निकलता है और सही भी हो जाता है। नहीं तो बहुत सारे द मेडिसिन भी आते हैं, कुछ अच्छे मेडिसिन आप ले सकते हैं, ज़्यादा मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। अकॉर्डिंग टू एज ये ऑटोमेटिक क्या होता है, धीरे धीरे सही होते चले जाता है। और अगर नहीं सही होता है तो डॉक्टर के सलाह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वो कहेंगे। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ टीनएजर्स। इन फीमेल में बच्चों क्या होता है कि फीमेल के केस में क्या डेवलप होता है बाबू, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड द डिफरेंट पार्ट्स विच आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ टीनएजर, और वी कैन से दैट डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। And in the case of boys, in the case of male, there is a development of testes, development of various hormones during the stage of teenagers in the case of male, in the case of male। और हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोन्स वाले चैप्टर्स में, जो हार्मोन्स वाले चैप्टर्स नहीं, जो हार्मोन्स वाले टॉपिक आएंगे इसी चैप्टर्स में, तो हम लोग उसमें भी कुछ बातों को समझेंगे। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन दैट स्टिमुलेट गैमेट प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है कि जो हार्मोन क्या होता है बच्चों, हार्मोन इज़ अ केमिकल मैसेंजर। हार्मोन जो है हमारे बॉडीज़ में क्या करता है, वर्क करता है। ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, उसके अंडर में हार्मोन्स क्या करते हैं, काम करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन दैट स्टिमुलेट गैमेट प्रोडक्शन,
ठीक है बच्चों, तो हार्मोन्स आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन। आपके एग्जाम्स में आता है अगर कि टेल द एग्जांपल्स ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, देन यू कैन राइट टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे थोड़ा स्पेस खाली है बच्चों, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन is a male sex hormone. Okay, now we discuss the first point, that is the male sex hormone, that is testosterone. और मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। Production of hormone, testosterone is a male sex hormone and the female sex hormone is a estrogen. फिर मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे स्पेस खाली है। Estrogen is the female sex hormone and progesterone is also a female sex hormone. ठीक है बच्चों, now all the 6 steps we already discussed that which occurs during the stage of teenagers. Now we discuss the 7th point, becomes mentally and emotionally mature. देखिए उस समय क्या होता है कि बच्चे के दिमाग जो होते हैं उतना कंट्रोल नहीं कर पाता, जो चेंजेस आते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और कुछ ना कुछ जो होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो 7th पॉइंट बोलता है मेंटली एंड इमोशनली मैच्योर। संवेदनशील जिसको बोलते हैं, इमोशनल मतलब क्या, संवेदनशील, जो किसी बातों को सुनकर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मूवी देखते समय आँख में आंसू आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हम देखते हैं जिससे हमारा जो दयालुपन जो होता है, दया जो होता है, वो बोलते हैं ना काइंडनेस, सिंपैथी, वो क्या होता है बाहर निकल आता है। किसी को आप देखते हो कि बहुत लाचार है तो कुछ ना कहीं ना कहीं हम उससे इमोशनली हेल्प करते हैं, इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। वो जो होता है वो अटैचमेंट काफ़ी दिन तक रहता है और काफ़ी संवेदन माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनली मतलब संवेदनशील, सिंपैथिक, काइंडनेस। मेंटली दिमागी रूप से जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। दैट वी कैन से दैट बिकम्स मेंटली एंड इमोशनली मैच्योर। ठीक है बच्चों, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। There is sudden increase in height during puberty. Hormone signals the body to grow faster in boys. मैंने अभी बताया, थोड़ा मैंने लिख भी दिया यहाँ पे ताकि आप नोट कर सको। अचानक सा हाइट जो होता है वो टीनेजर्स के दौरान क्या होता है, बढ़ने लगता है। इंक्रीज, सडन इंक्रीज, सडन मतलब होता है अचानक। सडन इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग पुबर्टी, हार्मोन सिग्नल्स द बॉडी टू ग्रोथ फास्टर। हार्मोन्स के ही अंडर है पूरा बॉडी हमारा क्या करता है, वर्क करता है। ग्रोथ हार्मोन्स के अंडर में काम करता है। और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ड्यूरिंग पुबर्टी हार्मोन सिग्नल्स द बॉडी टू ग्रो फास्टर इन बॉयज 13 ईयर्स, गर्ल्स 13 ईयर्स इन बॉयज एंड गर्ल्स में कितना 11 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि क्या क्या चेंजेस अकर्स होते हैं टीनेजर्स के समय। Now we discuss the other topic. The voice box or the larynx begins to grow, voice develop larger. देखिए सेंटेंस कहने का ये मतलब है कि पुबर्टी स्टेज में जो होता है वॉइस बॉक्स ये जो होता है इसको लैरिंक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स begins to grow, क्या होता है, ग्रो होने लगता है। बॉयज में ज़्यादा ग्रो होता है, गर्ल्स में ज़्यादा ग्रो होता है, उस चीज़ को हम याद रखेंगे। तो बिगिंस टू ग्रो, बॉयज डेवलप लार्जर। बॉयज के केस में जो लैरिंक्स होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है, बड़ा होता है कंपैरिजन टू गर्ल्स। अगर गर्ल्स से कंपेयर करेंगे तो गर्ल्स के जो ये होते हैं लैरिंक्स जो होते हैं, जो वॉइस बॉक्स होते हैं वो छोटे होते हैं, वो इसलिए कई बार हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। वॉइस का जो होता है वो ज़रा आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है, दिखाई दिया जा सकता है। तो इसको हम लोग एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। जब आपने पढ़ाई किया होगा तो आपको एक वर्ड मिला होगा एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल भी इसको बोला जाता है। इसके पीछे की स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। In girls, the larynx is hardly visible.
गर्ल्स में जो लैरिंक्स होता है वो बहुत मुश्किल से दिखाई देता है क्योंकि वो थोड़ा अंदर की तरफ होता है। इन गर्ल्स द लैरिंक्स इज हार्डली विजिबल बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज। छोटे साइज होने के कारण वो हमें दिखाई आसानी से नहीं देता है क्योंकि वो छोटा होता है, अंदर की तरफ होता है। नाउ द सेकंड वी डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। We already discussed in a small points, but here we discuss about some other points related to this topic. Testes and ovary also start producing sperm and eggs respectively. देखिए डेवलपमेंट जब होता है सेक्स ऑर्गन का तो मेल्स के केस में जो होता है प्रोडक्शन किसका होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। प्रोड्यूसिंग स्पर्म इन द केस ऑफ male and case of male which is secreted by testis। testis जो है मेल में प्रेजेंट होता है, मेल क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। in the case of female ovary release eggs। फीमेल के केस में क्या होता है, ओवरी होता है, रिलीज करता है एग रिस्पेक्टिवली। means in the case of male there is a release, there is a formation of sperm, and other side in the case of female there is a formation of eggs, there is a formation of female gamete। We also say that male gamete and female gamete। gamete means sex cells, gamete G-A-M-E-T-E, gamete means sex cells। okay बच्चों, now we discuss the other point that is secondary sexual character। secondary sexual character के बारे में देखेंगे क्या क्या होते हैं उसमें चेंजेस। secondary sexual characters these are controlled by sex hormones। देखिए बच्चों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पूरे बॉडीज हैं, पूरे बॉडीज जो है वो हार्मोन्स के अंडर में वर्क करते हैं, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स बाय विच मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंग्विश्ड। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जो ऐसे फिजिकल अपीयरेंस हैं जिसको देखकर हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग बता सकते हैं कि व्हाई द मेल लुक्स डिफरेंट टू द फीमेल एंड vice versa, why the female looks different in comparison to male। there are certain characters by which male and female are distinguished। उस characters को हम लेके करके समझेंगे। first one is in male beard mustache develop। beard mustache develop, दाढ़ी होते हैं वो निकल आते हैं, मुस्ताच निकल आते हैं। तो ये जो होते हैं किस केस में होता है, मेल्स के केस में होता है beard and mustache develop। जाइएगा नहीं, देख के जाइएगा, अगर आप उठ जाइएगा तो बातें समझ में नहीं आएगी और घटना हो जाएगा, इसलिए एक्सीडेंट ना हो। इससे अच्छा है कि आप इसे देख लें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा तो आप ऐसे ही बिता देते हो मूवीज और गाने सुनने में, तो इससे अच्छा है कि देख लो, बाद में मूवीज गाने सब कुछ सुनते रहेंगे। नाउ वी डिस्कस द पॉइंट बियर्ड मुस्ताच डेवलप एंड सेकंड पॉइंट इज फेशियल हेयर ग्रो। इन द केस ऑफ मेल देयर इज अ Now we discuss the second point, that is facial hair growth। in case of male there is a growth of facial hair। हम देखेंगे कि क्या होता है कि एडोलेसेंस के दौरान जो मेल्स होते हैं उनमें क्या आते हैं, फेस में क्या आते हैं, हेयर्स आते हैं, फेशियल हेयर जिसको हम लोग कह सकते हैं। Now we discuss the third point, that is deep voice। आपने नोटिस किया होगा कि फीमेल का जो आवाज होता है वो थोड़ा पतला होता है इन कंपैरिजन टू मेल। आपने अमिताभ बच्चन के बारे में सुना होगा कि जब वो रेडियो वाले में गए थे तो उनकी आवाज की वजह से उनको हटा दिया गया था। आज हर एक कॉलर ट्यून में कोरोना उन्हीं की आवाज में बज रहा है। तो ये उनकी वॉइस की कला है, इस बात को इग्नोर किया गया, बाद में उनकी आवाज जो है सभी लोगों को पसंद आने लगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑलरेडी डिस्कस द सेकंड पॉइंट, नाउ वी डिस्कस द थर्ड पॉइंट। तो अमिताभ बच्चन सर की स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जो वॉइस होते हैं वो क्या होता है, मेल्स में थोड़ा भारी होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। नाउ वी डिस्कस द फोर्थ पॉइंट, दैट इज शोल्डर बिकम ब्रॉड।
शोले डोले तो आपने देखे ही होंगे, हीरोज के, बाकी फोटोग्राफ तो आपने देखा ही होगा। उसमें आपने देखा होगा कि जो शोल्डर्स होते हैं क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ठीक है। सो इसमें होते हैं द केस ऑफ मेल। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज हाइट इज इंक्रीज्ड। हमने आपको बेसिक लेवल में बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो हाइट होते हैं वो क्या होते हैं, मेल्स में इंक्रीज होता है। एक चीज आपको मैं बता दूं, जो हाइट्स होते हैं वो 24 इयर्स तक बॉयज के धीरे धीरे बढ़ते हैं। किसी का आपने देखा होगा जो क्लास 9th में थोड़ा छोटा था, अचानक से वो क्लास 10th में बड़ा हो गया, तो इंक्रीज हो जाता है हाइट का अचानक सा। लेकिन गर्ल्स में ऐसा क्या होता है कि जो गर्ल्स में हाइट जो इंक्रीज होता है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है, फिर स्टॉप जो होता है वो हाइट का रुक जाता है। तो वी डिस्कस द 5th पॉइंट, दैट इज हाइट इज इंक्रीज्ड। That is, in female, the development of mammary gland. It is the physical appearance which occurs in the female body, जिससे हम पता कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। Now we discuss the other point, that is facial hair growth. It is common symptoms, जो मेल्स में भी फेशियल हेयर्स होते हैं, बॉयज में मेल में भी होते हैं और गर्ल्स में भी होते हैं। लेकिन ये आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फिजिकल कैरेक्टर्स, व्हाट इज द फिजिकल डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस कैरेक्टर्स, तो आप इस चीजों को आप लिख सकते हैं। बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।